जिसे लग रहा था कि इस देश में अब सब सो चुके हैं, अब जागता हुआ यह देश नहीं है। कुछ भी आप फैसला सुना दोगे उसे स्वीकार देश की जनता कर ही लेगा, क्योंकि देश को आदत हो चुकी है गुलाम बनने की। तो आज सभी भ्रम टूट गया। जितने भी इन्होंने लेयर लगा रखे थे सभी लेयर को ब्रेक कर दिया गया। जंतर मंतर पर आज जन सैलाब उमड़ पड़ा। यह सोचा भी नहीं था सरकार ने कि आज हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे। कल तक इन्हें लग रहा था कि अहंकार और घमंड में इतना चूर है, क्योंकि लगातार सत्ता इनको मिलते जा रहा था। 2014 से सेंट्रल से स्टेट तक सभी जगह इन्हीं की सरकार हो, तो सोचिए घमंड क्यों ना हो। कहीं ना कहीं देश की जनता की यह गलती है कि हम लगातार किसी भी पार्टी को आंख बंद करके बिना कोई चेहरा देखे हुए चेहरा देखते हैं, तो सिर्फ एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उन्हीं के नाम पर सिर्फ वोट डाल देते हैं। यही देशवासी की सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आज के समय में क्या हो रहा है कि सोचिए, स्टूडेंट रोड पे आए हैं। स्टूडेंट की मांग ना कोई आरक्षण की है, ना उनकी कोई मुआवजा की है, ना उन्हें रोड बिजली सड़क। वो बात कर रहे हैं शिक्षा की। वो बात कर रहे हैं जो शिक्षा में 20 से 22 जिनकी जानी गई है स्टूडेंट्स की। वो सोचिए, किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सरकार में या नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी को उन्हें डायरेक्ट कहना चाहिए था, आपके रहते हुए यह कैसे पेपर लीक हुई, कैसे इतने लोगों की जाने गई है, इसमें आपकी जिम्मेदारियां बनती थी कि कहीं ना कहीं बिना स्टूडेंट्स के रोड पे आए हुए आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपको रिजाइन देनी चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरे ढंग से नहीं किए, जिसके कारण आज देश में ये माहौल बना है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने तो धर्मेंद्र प्रधान को इस तरीके से बचाया, मानो इन दोनों के बीच में क्या साठ गांठ है पता ही नहीं चल रहा है। पर लाठीचार्ज हुआ है पुलिस के द्वारा, जिसे मैं देख करके सन्न रह गया हूं कि आखिर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले। तो डिंपल यादव, अखिलेश यादव के पत्नी सपा के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ बेटियों का कपड़े भी फाड़े गए हैं, वो भी महिला पुलिसकर्मी के द्वारा नहीं, मेल पुलिसकर्मी के द्वारा। आप सोच रहे हो यह क्या हो रहा है इस देश में? सुनिए आप उनकी बयान को। एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं। ये है आपका नया भारत। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। दोस्तों, यह देश किस दिशा में जा रहा है एक बार सोचिए। कुछ लोग अभी भी कमेंट में लिख करके मुझे दे रहे हैं कि भाई साहब ये सब देशद्रोही हैं। ये आपको लगता है देशद्रोही है क्योंकि आप इनके गुलाम बन चुके हैं। आपको लगता है इनके हाँ में हाँ मिला देने से आपको कुछ मिल जाएगा, तो भैया कल आपकी भी आएगी बारी। चिंता मत करिए, वो दिन दूर नहीं कि हर दरवाजे पे रोएगा कि हमने किसको वोट दी। मैं कहता हूं कोई भी पार्टी पे आप भरोसा आंख बंद करके मत करिए। आप ये देखिए कि आपके सामने कौन है, आखिर शिक्षित है या अशिक्षित है। शिक्षित व्यक्ति है जो लगता है आपकी बात को सुन सकता है, सिर्फ उसी को वोट दीजिए। लेकिन आप लोगों को तो आदत हो गई है कान में रुई डाल करके सो जाने की। सरकार का कोई भी फरमान आएगा, कोई भी ऑर्डर आएगा, हमें स्वीकार ही करना है, क्योंकि वो तो हमारे हित की ही बात करती है। आज आपके घर से आपको ऐसा लग रहा है कमेंट में लिखने वाले कि आपको भाई साहब ये देशद्रोही है, तो मैं बताता हूं आपके घर से वो 22 जाने नहीं गई हैं। जिसके घर से गया है 22 जाने, उस परिवार की दर्द को जरा सोचिए, समझिए, जानिए, तो एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है। उनकी पूरी जिंदगी, पूरी परिवार की बर्बाद हो गई यार। और आप लोग कमेंट में कहते हो कि वो देशद्रोही है। अरे शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि इस स्टूडेंट्स को रोड पे आने पे मजबूर कर दिया। आज भी अगर ये हाल हुई है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। आज सोनम वांगचुक जी को, इतने पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जो पर्यावरण से लेकर जन संरक्षण, इंटरनेशनल, नेशनल, ना जाने कितने अवार्ड उनको मिले हुए हैं, उस व्यक्ति को ऊपर एनएसए लगा। उस व्यक्ति को बाकायदा जैसे लग रहा था कि उजले चादर में जैसे लाश हो। अगर आपको ले ही जाना था तो इज्जत पूर्वक ले जाते, बल पूर्वक ले जाके। कायरता वाली ये काम थी दिल्ली पुलिस के। यह कोई भी आपको उपाधि देने वाला नहीं था। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं यह दोष दिल्ली पुलिस की नहीं है। जब जब यह सरकार डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है, यह इसकी सोच हो चुकी है। लेकिन आप सोचिए, इससे पहले भी आंदोलन दिल्ली में हुई थी, आपको याद होगा। बाकायदा आकर के सामने से फायरिंग करता है, लेकिन उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन वहीं इसी दिल्ली में उमर खालिद अभी भी
बेल पे नहीं मिल पाते हैं, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाता है। यह दो रवैये हैं। और आज स्टूडेंट्स ने अपने आप को एहसास दिला दिया है सरकार को, जिसे आप कहते थे ये सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोअर है कॉकरोच जनता पार्टी के, ये सब कुछ करने नहीं है, ये लोग रील वाले हैं। बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा था ये लोग तो बी टीम है दहशतगर्द के, आपको याद होगा उनकी स्टेटमेंट। और आज क्या हो रहा है, आज आपको एहसास भी नहीं था कि पूरी मेट्रो पे आपको एग्जिट बटन बंद करना पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी, हजारों संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पे पहुंच चुके थे। उनका सपोर्ट सभी राजनीतिक दल ने भी दिया और देना भी बनता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट इसमें हो गया, आप ये अलग रंग ले रहा है। भाई साहब, स्टूडेंट 22 दिन से वहां पे थे भूखे, आपने कोई देखा? अगर उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी आप उनकी जो सोच है, उनकी जो लड़ाई है, वो इतने ताकतवर सत्ताधार पार्टी से आखिर कैसे लड़ सकती है? आप जरा सोचिए, असंभव है, नहीं संभव है। इसी बीच में प्रियंका गांधी वो क्या कह रहे हैं आपको पता है? आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे वही कह रहे हैं कि शिक्षा पे बातें होनी चाहिए, पेपर लीक क्यों हुई उस पर चर्चा करिए, आखिर पेपर लीक कैसे हो जाता है, शिक्षा पे स्टूडेंट से आप मिलिए, बातें करिए। इसमें गलत क्या है? इसमें झुकने वाली क्या बात हो गई? इसमें अहंकार, इतनी घमंड क्यों सरकार को है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की भी बयान किया, वो भी वही कह रहे हैं कि स्टूडेंट विरोधी या भाजपा सरकार हो चुकी है, ये आप मान लीजिए। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. क्योंकि 20 जाने गई है और एक श्रद्धांजलि नहीं है, सबके सब मौन है, सबके सब चुप है। क्यों भाई साहब, क्यों? जो हर बात पे ट्वीट करना जानते हैं, साहब को इतना नहीं कि एक बार श्रद्धांजलि व्यक्त करे। जिस परिवार के साथ ये घटना घटी उसके संवेदना में खड़े होने की क्या आपकी नहीं थी जरूरत? दूसरी तरफ आप बयान देखिए, आप इनका अखिलेश यादव का, वो उनका भी बयान सुनिए आप, वो क्या कह रहे हैं। जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहते। और क्यों ना कहें अखिलेश यादव भी, सभी के सभी पार्टी का साथ चाहिए, सबको एक तरफ चाहिए। सब जब तक एकत्रित नहीं होगा, सबके सपोर्ट नहीं मिलेंगे, स्टूडेंट के साथ फिर कौन खड़ा होगा? ये लड़ाई आज सिर्फ जंतर मंतर पर जो आक्रोश था सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं था, स्टूडेंट के साथ और भी लोग थे, देश के जनता जो इनसे परेशान है, जो अपनी आवाज वहां पर पहुंच करके बताना चाहते थे, एहसास दिलाना चाहते थे सरकार को, आज वो सभी पहुंचे थे जंतर मंतर पर। कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं, उन्हें बाकायदा आज 2.5 दिन के बाद आज उन्होंने अनशन ब्रेक किया। नारी शक्ति जिंदाबाद। सब आज जंतर मंतर से संसद तक सभी के सभी आज कूच की हजारों की संख्या में पुलिस जब जंतर मंतर से निकल करके पहुंची संसद तक, तो बाकायदा जंतर मंतर के मंच को खाली कर दिया गया। वहां पे अब कुछ भी नहीं है, पूरे मंच को खाली कर दिया गया। आप क्या कर रहे हो? आपको एहसास है? आप बच्चे पर, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियाचार्ज कर रहे हैं। अरे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? कितनी ताकतवर हो जाओगे? स्टूडेंट के प्रोटेस्ट जो कि शांतिपूर्वक चल रहा था जंतर मंतर से, भड़काया तो आप नहीं है। अगर आप सोनम वांगचुक जी को पास जाते, आप बाकायदा वहां से इज्जत पूर्वक बात करते कि आपकी क्या विषय है, उस पर चर्चा करेंगे, आइए बैठिए, लेकिन नहीं, आपने बाकायदा सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस को भेजा और दिल्ली पुलिस उनको लेकर के ऐसे जा रहा है जैसे वो अपराधी हो। उनकी इज्जत पूर्वक हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ था, बाकायदा ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किडनैपिंग हुआ हो, ऐसे लग रहा था उजले कपड़े में लाश कोई लेकर के आप जा रहे हैं। आप लोगों ने तो मजाक बना दिया उस इंसान का, जो इंसान आज देश के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जी रहा है, मर रहा है। वो खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, सिर्फ इस देश के स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा था। उस व्यक्ति को आपने एक लाश की टुकड़ा बना दिया यार। अभिजीत दीपको को आप लोगों ने क्या किया? उसकी बाकायदा मुंह को बंद किया, बोलने नहीं दे रहे थे, उसे मारा जा रहा था, मुक्के से उसको मारा जा रहा था। आप लोग क्या कर रहे हो?
किस दिशा में जा रहे हो? आप लोग सोच रहे हो? फूट फूट कर रो रहा है अभिजीत दीप के। आप लोग ऐसी सिचुएशन में मजबूर कर दिए आज स्टूडेंट्स को आज इस तरीके से आंदोलन करने के लिए। कभी भी यह प्रदर्शनकारी उग्र नहीं हुए थे और आज भी नहीं उग्र हुए हैं। संयम के साथ ही अपनी प्रोटेस्ट किए हैं। आप लोगों ने लाठी चार्ज किया है, तब जा करके स्वाभाविक है कि ये लोग भागेंगे दौड़ेंगे। तब दोनों तरफ से बाकायदा आज ये खबर आ रही है सूत्र के हवाले से कि पत्थर के इंतजाम किए गए थे। अगर वही पत्थरबाजी अगर यहाँ में से किसी लोग कर देता तो इल्जाम आ जाती कि ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। पूरे तरीके से कहानी रची गई है। आज आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी सभी के सभी इस आंदोलन में पहुंचे थे और आज संजय सिंह की तो बाकायदा दिल्ली पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है। देखिए, कोई इस आंदोलन में आता है, आप उसे कहते हैं आप आगे नहीं जा सकते हैं। क्यों भाई? अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, लाठी पड़ रही है, तो मैं चैन से नहीं बैठ पाया। लाठी पड़ी है, चोट लगी है। आज चलो सांसद का घेराव था। जब संसद की घेराव थी ऐसा तो नहीं था कि कुछ नेपाल वाली स्थिति, श्रीलंका वाली स्थिति आ चुकी थी। ऐसा नहीं था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। आप लोगों ने इस आंदोलन को पूरी तरीके से भाव ही नहीं दिया शुरू से। आप लोग कहते थे कि ये तो इंस्टाग्राम वाले हैं, ये तो रील वाले हैं, यहाँ तक कि आप कहते थे इसमें आधे से ज़्यादा फॉलोअर तो पाकिस्तानी हैं। आप लोगों ने इनको रिस्पेक्ट कभी दिया ही नहीं। आज जिसे आप जैन जी कॉकरोच कहते थे वो आज आपकी औकात को याद दिला दिया कि होश में आ जाइए। आप जो ये कर रहे हैं यह अन्याय है और इस अन्याय के साथ स्टूडेंट पूरी ताकत से लड़ेगा। कब तक लाठी चलाएंगे, कब तक आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे? जब बात स्टूडेंट की हक की आती है तो स्टूडेंट अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। पहली बार आज़ादी की बाद ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट इस तरीके से अपने आप को जंतर मंतर पर पहुंच करके वहां से संसद तक आज प्रदर्शन किए हैं। इससे पहले कितनी भी 2014 से ये सरकार आई है, आज तक कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ है कि स्टूडेंट जागा है। और यही कहता हूं, अभी भी आपको मौका दे रहा है स्टूडेंट कि बातें करिए, बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। उनकी मांग जायज है, उन्होंने कोई गलत मांगे नहीं की है। उनके रहते हुए उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा। उनसे मिस्टेक नहीं, अपराध हुई है, गलती नहीं, अपराध हुई है। आपको बाकायदा क्षमा नहीं, उनकी रिजाइन चाहिए। और ये भी नहीं एक पद छूट दिए तो दूसरे उनको पद दे दिया। बाकायदा उन्हें रिजाइन, उन्हें पार्टी से आप निष्कासित करिए, एक मैसेज दीजिए। आप तो बाकायदा स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। अरे किस सोच में आप हो चुके? अहंकार, इतनी तानाशाही तो हिटलर का भी नहीं था जिस तानाशाही से यह सरकार गुजर रही है। दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है जब यह दृश्य देख रहा हूं तो वास्तव में कह रहा हूं, अंदर से दुखी मन है कि स्टूडेंट्स का भी नहीं सुना जा रहा है। ये लोग ना मांग कर रहे हैं कोई मुआवजा की, ये ना मांग कर रहे हैं कोई, ये अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं यार। उस शिक्षा को भी नहीं सुन पा रहे हो। अगर इस देश में शिक्षित नहीं रहेगा तो सोचिए देश कैसे रहेगा। इस देश में अगर जिंदा रहेगा यह देश तो उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। जब तक यह देश पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक ये ऐसे ही हाल रहेगा। और सोचिए, ये लोग जानबूझ के शिक्षित करना नहीं चाहते हैं। यह मूर्ख की फौज सत्ता में रहना चाहते हैं ताकि यह देश ना पढ़े ना आगे बढ़े, मूर्ख की देश बन के रह जाए और हमारी आजीवन राज रहे इस देश पे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।